प्रिय दर्शकों, अब सावन का महीना लग चुका है। लोग सावन के महीने में उपवास करते हैं। सावन का महीना बड़ा पवित्र होता है, पावन होता है। श्रद्धालुओं में शिव भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि वो शिव भगवान के प्रति देवालयों में जाकर के उनको जल अर्पण करते हैं। कोई कोई हरिद्वार जाता है, कावड़ लेकर के आता है, कोई किसी प्रकार से शिवाराधना कर ही रहा है। कोई पूरा श्रावण का महीना व्रत उपवास रखता है, कोई श्रावण में आने वाले सोमवार के व्रत उपवास करता है, कोई 15 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का व्रत लेता है कि भगवान शिव प्रसन्न हो और उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, उनके कार्य बने। तो इनके नियम क्या होते हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो 1 महीने का उपवास रखते हैं उनको एक समय फलाहार करना चाहिए और श्रावण के व्रत करते समय दूध आदि का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो श्रावण का व्रत रखते हैं, जो सोमवार का व्रत रखते हैं, श्रावण के महीने में उनको कभी भी सामक से बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। सामक से बना हुआ भोजन जो श्रावण में खाता है वो पाप का भागीदार होता है, क्योंकि जो सामक होता है और गौ के गर्भ से उत्पन्न हुआ बताया गया है। इसलिए सावन के महीने में सामक, जिसको हम सामकीय कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में कढ़ी आदि का भी भोजन नहीं करना चाहिए और दूध से बनी कोई भी वस्तु श्रावण के महीने में नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इसमें एक टाइम भोजन करते हैं, ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि जब हम व्रत रखा है तो केवल फलाहार ही करें, एक टाइम भोजन ना करें। सामर्थ्य के अनुसार कोई किसी प्रकार से व्रत रखता है, कोई किसी प्रकार से व्रत रखता है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें। अगर नहीं रहा जाता तो कम से कम एक समय भोजन करके भी उपवास रखा जा सकता है। भगवान शिव की आराधना के लिए उसमें आस्था होनी अनिवार्य है। बिना आस्था के कोई थोपी गई बात जो होती है उसमें भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान मन के भाव को पकड़ने वाले हैं और मन के भाव को समझ लेते हैं किसकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। तो इस सावन के महीने में हमें जो सोमवार के व्रत रखते हैं उनको नमक का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो कहा जाता है भाई एक समय हम चूरमा खा करके व्रत रख लेते हैं या एक समय हम खाना कोई भी अनाज हम खा लेते हैं, तो उसमें नमक का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि मीठा खाएंगे, मीठा बोलेंगे, मीठा रहेंगे। इसलिए विधान है कि श्रावण का व्रत करते समय हमें नमक नहीं खाना है। हो सके तो एक समय हम फलाहार करके ही उपवास रखें और बाहर का खाना तो बिल्कुल ही, किसी दूसरे का दिया हुआ खाना तो हम बिल्कुल खा ही नहीं सकते, क्योंकि व्रत करने का नियम क्या है? व्रत का नाम है बरताना। बरताने का अर्थ होता है हमें किसी चीज़ को बरताना है, उसको दान करना है। जो भोजन हमने स्वयं करना है वो किसी गरीब को या गाय को दे करके हम अपना व्रत पूर्ण करते रहें। श्रावण में 8 सोमवार आते हैं, 8 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। इस साल में अब 2 श्रावण आए हुए हैं। एक अधिक मास है और जिसको हम पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 4 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक का ये श्रावण का महीना रहेगा। जो पुरुषोत्तम का महीना है वो बीच के 15 दिन इस महीने के और 15 दिन अगले महीने के रहेंगे, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहेंगे। कोई 4 व्रत करके भी भगवान भक्ति में प्रवेश कर सकता है। उसमें जैसा उसका सामर्थ्य है, 2 व्रत इस पक्ष के और 2 व्रत सबसे पिछले पक्ष के सोमवार के रख करके भी वो शिव को प्रसन्न कर सकता है। जिसका सामर्थ्य है 4 व्रत रखे या 8 व्रत रखे या पूरा श्रावण हो व्रत रखे, तो उसमें बड़ी वाह होती है। जैसे कावड़िए हरिद्वार जाते हैं, कावड़ लेकर के आते हैं, रास्ते में बीच में पंडाल लगे होते हैं, वो वहाँ भोजन करते हैं, फल करते हैं
और उन्हीं के द्वारा वो अपना रास्ता तय करते हैं। लेकिन देखिए, हम ऐसे रह नहीं सकते, फल या भोजन हम साथ में ले जा नहीं सकते, क्योंकि कावड़ के अंदर ही इतना वजन हो जाता है जिसको लेकर के चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, रास्ते में जहाँ जहाँ हम रुके, जहाँ हमने फलाहार किया, वहाँ पर हमें उतने ही हिसाब से हमें दान पेटी में अपना पैसा डाल देना चाहिए, ताकि वहाँ हमने कुछ नहीं खाया, वो हमने अपने पैसों से खाया है, तब जाकर के उनकी कावड़ फलीभूत होती है और शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। शंकर भगवान के ऊपर पूरे श्रावण बेलपत्तर, भांग, धतूरा, आक, रोली, मोली, पंचामृत, लौंग, इलायची आदि चढ़ा करके हम शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आदि मंत्रों से, या त्र्यंबकेश्वराय नमः, नागेंद्रहाराय नमः, जटाध्राय नमः, पिनाकहारी नमः, ओम कैलाश वासिनी नमः, ओम उमापते नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव भगवान की भक्ति में अपना समय बिताते रहें। इस प्रकार से श्रावण महीने में भगवत भक्ति की जाती है, शिव भक्ति की जाती है। मैं दोबारा फिर आपको बताना चाहता हूँ, श्रावण के महीने का जो उपवास रखता है उसको नमक नहीं खाना है, दूध से बनी कोई वस्तु नहीं खानी है, दही लस्सी आदि कुछ भी नहीं लेना है, और हो सके तो एक समय फलाहार करके वो अपना समय जीव बिताता रहे। इस प्रकार से व्रत करे तो उनका जो श्रावण का महीना है, जो व्रत करते हैं उनका फलीभूत होता है। भगवान उसके घर में धन धान्य की उन्नति करते हैं, पशु पाशों की उन्नति करते हैं, और उसके घर में हमेशा खुशियों का अंबार लगा रहता है। लक्ष्मी उसके घर में वास कर जाती है और उनको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। साथ में कहूँगा, अधिक से अधिक जो भक्त है शिव श्रावण के महीने में शिव भक्ति का पालन करें, शिव भक्तों का उपदेश माने, शिव भक्तों की सेवा करें, कावड़ियों की सेवा करें, उनके जलपान का प्रबंध करें और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर